नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मास्टर की पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन पे हिट नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं लॉगरिथम के बारे में और लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। और उससे पहले ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई सा भी डाउट होता है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में तो प्लीज इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, हम आपके डाउट सॉल्व करने में आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम के बारे में जानते हैं, लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उससे पहले जरा लॉगरिथम के कुछ जनरल टर्म होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, लॉगरिथम को अपन डिनोट करते हैं LOG से, यानी लॉग से, और इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग। ठीक है जी। अब ये जो लॉग होता है बेटा, इसमें दो टर्म प्रेजेंट होते हैं, एक टर्म यहां प्रेजेंट होता है और एक टर्म बेस में प्रेजेंट नीचे प्रेजेंट होता है। तो इस टर्म को अपन बोलते हैं नंबर। यहां जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, नंबर, और यहां जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बेस। तो एक लॉग में कितने टर्म प्रेजेंट होते हैं, दो टर्म प्रेजेंट होते हैं, और उसको क्या क्या डिनोट किया जाता है, एक को बोलते हैं नंबर ऊपर वाले को, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस। जैसे आपको अगर कहीं ऐसा दिखे तो आप इसका उच्चारण कैसे करेंगे, तो इसको आप पढ़िएगा log x विथ बेस y। इसको कैसे बोलते हैं, लॉग को कैसे पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं कि log x जो नंबर में लिखा होता है उसको उसका नाम लेते हैं log x, और विथ ए बेस, बेस में क्या गिवन है आपको, y, तो विथ बेस y। यानी आपको एक और मैं बताता हूं, log 5 और 10 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, log 5 विथ बेस 10। समझ गए। लॉग जो होता है आपका दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है log एक विथ बेस 10 और एक होता है log नहीं, एक मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ln x विथ बेस e, और इसको एक और लिखने का तरीका है ln x, और इसको भी एक और लिखने का तरीका है, वो है log x। अब इसका मतलब क्या होता है जरा समझिए। इस लॉग को बोलते हैं बेटा कैलकुलेटिव लॉग, कैलकुलेटिव लॉग, और इस लॉग को बोलते हैं नेचुरल लॉग। अब ये सर कैलकुलेटिव लॉग और नेचुरल लॉग का क्या मतलब है। हमेशा अगर आपको क्वेश्चन में अगर गिवन हो कि आपको नेचुरल लॉग यूज करना है, तब तो आप कौन सा लॉग यूज करोगे, नेचुरल, ln x विथ बेस e वाला। और अगर आपको अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि आपको कौन सा लॉग यूज करना है, तो आप हमेशा कौन सा लॉग यूज करोगे, कैलकुलेटिव लॉग, log x विथ बेस 10 वाला, या फिर log x। इसको लिखने का दो तरीके हैं, ये कहीं कहीं आपको ज्यादातर जगह ऐसे ही लिखा मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि इसके बेस में क्या प्रेजेंट है बेटा, 10। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो उसके बेस में क्या प्रेजेंट है, e। अब सर ये e का क्या मतलब होता है बेटा, e को बोलते हैं यूलर नंबर, और इसको यूलर नंबर को डिनोट किया गया स्मॉल e से, और इसकी वैल्यू होती है 2.71828 के बराबर। ये आपका एक्सेप्शन होते हैं कुछ मैथमेटिक्स में, जिसमें से एक आपका यूलर नंबर है। ठीक है, तो सर क्यों नहीं अपन हर जगह नेचुरल लॉग का यूज करते हैं बेटा। नेचुरल लॉग का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि नेचुरल लॉग का जो ई होता है, इसका जो वैल्यू होता है, ये इरेशनल के बराबर होता है, जो कि आपके कैलकुलेशन में काफी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, काफी डिफिकल्ट हो सकता है, काफी हेक्टिक हो सकता है आपका कैलकुलेशन। इसलिए हमेशा अपन ने किस लॉग का यूज किया, लॉग विथ बेस 10। और आपको पता है अगर कहीं 10 होता है कैलकुलेशन में तो उसको डिवाइड करने में, उसको मल्टीप्लाई करने में काफी आपको हेल्प मिल जाती है। इसलिए हमेशा अपन ने कौन सा लॉग यूज किया, कैलकुलेटिव लॉग, अगर आपको गिवन नहीं हो तो। और ज्यादातर क्वेश्चनों में आप log x विथ बेस 10 ही लेके चलते हैं। अब बेस कब कैसा लिया जाता है, किसके हिसाब से लिया जाता है, वो अभी आगे अपन बात करेंगे। आइए डेफिनेशन देखते हैं। आप जरा कुछ बेसिक्स थे वो मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि y इज इक्वल टू, कलर चेंज कर देता हूं, रेड रेड अच्छा थोड़ा नहीं लगेगा ना, y इज इक्वल टू log x विथ बेस a इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a की पावर y। अगर मैं बोल रहा हूं और वेयर a इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं बोल रहा हूं कि y इज इक्वल टू log x विथ बेस a होगा, तो वो जब ही होगा जब x इज इक्वल टू a की पावर y हो।
और जहां ए क्या हो, हमेशा ग्रेटर देन 0। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लॉग हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही डिफाइंड होता है। अगर लॉग के नंबर में या बेस में अगर नेगेटिव वैल्यू आप डाल रहे हो तो हमेशा वो अनडिफाइंड यानी अनडिफाइंड कर देगा, वो आपको वैल्यू गिवन ही नहीं करेगा। वो बात की बातें हैं, हाई स्टैंडर्ड की बातें हैं। जब आपको कैलकुलेटर यूज करने को बोलेंगे, इंजीनियरिंग जब आप करने जाओगे वहां पे आपको देखने को और फील करने को और विजुलाइज करने को मिलेगा ये सब चीजें, क्योंकि हमने कर लिया है, हमने देखा है। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि आप कहीं y इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ए लिख रहे हो तो वो जब ही डिफाइंड होगा जब x इज इक्वल टू ए की पावर y हो और a ग्रेटर देन 0 हो। अब ये ऐसा क्यों होगा आगे मैं बताऊंगा जब आपको प्रॉपर्टीज एक बताऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज से डिफाइन प्रूफ होगा कि ये ऐसा डेफिनेशन क्यों कहा गया। आगे देखिए, इन अदर वर्ड लॉगरिथम आर ए एक्सपोनेंट। लॉगरिथम वहीं आता है जहां आपका एक्सपोनेंट आता है, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि लॉगरिथम आर ए एक्सपोनेंट। ठीक है जी। अब जरा नोट पॉइंट देखिए, बोल रहा है कि लॉग एक्स, ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ, मैंने ऊपर लिख दिया। तो इससे आपको क्या समझना है, अभी बताया मैंने कि कहीं आपको लॉग एक्स दिखे तो वहां आपको क्या समझना है कि लॉग एक्स विथ बेस 10 वाली की बात कर रहा है, यानी कैलकुलेटिव लॉग की बात कर रहा है। तो लॉग एक्स ऑलवेज रेफर टू लॉग बेस 10। मैंने बोला था ना, पहले भी बता दिया था। तो log x इज ऑल्सो इक्वल टू log x विथ बेस 10। वैसे ही बोला गया कि इन ln x इज कॉल्ड एज द नेचुरल लॉग, ये भी मैंने बताया, नेचुरल लॉगरिथम, एंड इज यूज टू रिप्रेजेंट log x विथ बेस e वेयर इरेशनल नंबर e इज इक्वल टू 2.71828। मैंने अभी बताया आपको। देयरफॉर ln x इज इक्वल टू y। अगर आप बोल रहे हो कि ln x जो है वो y के इक्वल होगा तो वो भी जब भी होगा, जब कब होगा, e की पावर y इज इक्वल टू x के बराबर हो। ये मैं प्रूफ करूंगा अभी जब मैं आपको प्रॉपर्टीज बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए जरा, आइए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कैलकुलेटर कैन बी डायरेक्टली कंप्यूट द लॉग बेस 10। हमेशा कंप्यूटर जो आपका कैलकुलेटर होता है वो आप कौन सा लॉग का यूज करता है, वो भी बेस 10 वाले का, एंड द नेचुरल लॉग या फिर नेचुरल लॉग का। फॉर एनी अदर बेस इट इज नेसेसरी टू यूज द चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। अगर आपको कोई दूसरा बेस मिल रहा है या फिर बेस में अगर 10 ना हो, अगर ई ना हो, तो कैलकुलेटर में बाकी सारे लॉग के बारे में जिक्र नहीं होता है ना, फिर आप डाल सकते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने बोल रहा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि log 48/2 आ गया। अभी पता चलेगा क्यों अपन बेस चेंज करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। लेकिन यहां समझिए, अगर आपको यहां देखिए, या फिर कैलकुलेटर में कौन से लॉग होते हैं, या तो नेचुरल लॉग नहीं तो बेस 10 वाला कैलकुलेटिव लॉग। तो यहां पे बेस में क्या दिख रहा है बेटा, 2। तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे, तो इसको सर आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर कैलकुलेटिव लॉग में ले जाते हो तो इसको कैसे लिखेंगे, log 48 विथ बेस 10 अपॉन log 2 विथ बेस 10। ये सेम ही लिखा हुआ है, ये दोनों क्या है, आपस में सेम है। या फिर अगर नेचुरल लॉग में जाते हो तो ln 48 विथ बेस e अपॉन ln 2 विथ बेस e। तो ये इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। तो अगर आपको अलग बेस दिखे कहीं कैलकुलेशन में तो आप बेस को चेंज कर सकते हो इस फॉर्म में, ये कहना चाह रहा है वो। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट जो है 1 मिनट, ये प्रॉपर्टीज, या 4 नंबर पे देखिए प्रॉपर्टीज में कुछ है आपके। आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं आप। तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है जरा देखिए यहाँ पे। प्रॉपर्टीज जो पहला प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए लॉगरिथम, रिकॉल दैट द लॉग आर ओनली डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। लॉग जो होता है वो कौन से वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, ओनली डिफाइंड फॉर केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए। मैंने पहले ही बताया, अगर लॉग के नंबर में या फिर बेस में अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो वो लॉग क्या करता है, उसको अनडिफाइंड कर देता है, वो उसकी वैल्यू ही आपको गिवन नहीं करेगा। तो दोनों लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे अपन। एक तो अपन जानेंगे नेचुरल लॉग जो ln e वाला है, बेस e वाला के लॉग के बारे में, और एक अपन जानेंगे जनरल लॉग के बारे में कि बेस में अगर कुछ भी हो तो उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी सेटिस्फाई होंगी और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए पहला प्रॉपर्टीज देखिए
पहला प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि ln x इंटू वाई विथ बेस ई, हर जगह यहाँ इधर हर जगह क्या लिखा हुआ है, बेस ई लिखा हुआ है, ln बस लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा, पहले मैंने आपको बताया है। तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि ln x इंटू वाई, यानी नंबर मैंने बताया था ना बेस और नंबर, तो नंबर में अगर दो टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो ln की प्रॉपर्टीज बोलती है कि आप उसे सेपरेटली डिवाइड कर सकते हो विथ सेम बेस e, और किसमें डिवाइड कर सकते हो, पॉजिटिव साइन के साथ। यानी उसको आप कैसे लिख सकते हो, ln x विथ बेस e प्लस ln y विथ बेस e। समझ गए? अगर नंबर में दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको आप एडिशन के टर्म में उसको तोड़ सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपको कि ln x अपॉन वाई, नंबर में अगर डिवीजन में अगर दो टर्म डिवीजन में आपको प्रेजेंट हो तो उसको आप किस में डिवाइड कर सकते हो, ln x विथ बेस e माइनस ln x विथ बेस y, सॉरी ln y विथ बेस e, यानी बीच में कौन सा साइन आ जाता है, नेगेटिव का, और इसमें कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव का। जैसे अपन ने एक्सपोनेंट में देखा था कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, और बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो, तो आप उसको एक ही बेस में और पावर क्या हो जाता है, ऐड, और डिवाइड में होता है तो पावर किस में हो जाते हैं, अगर बेस सेम हो तो माइनस में, पावर माइनस हो जाते हैं। ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है और इसी प्रॉपर्टीज पे आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि अगर ln x की पावर y, अगर नंबर पे कोई एक्सपोनेंट आपको गिवन हो, एक्सपोनेंट अगर प्रेजेंट हो, तो लॉग क्या करता है, उस एक्सपोनेंट को उठा के सीधे कहां ले आता है, मल्टीप्लिकेशन में अपने साथ। यानी अगर आपको कुछ ln x की पावर 2 ऐसे गिवन हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू ln x विथ बेस e, ln लिखा हुआ है यानी ln x लिखा है, यानी बेस तो e हमेशा चल ही रहा है। तो लॉग का ये प्रॉपर्टीज है और बोलता है कि अगर नंबर के में कुछ एक्सपोनेंट आपको दिख रहा है तो लॉग की ये प्रॉपर्टीज है कि उस एक्सपोनेंट को कहां ले आता है, मल्टीप्लिकेशन में। वैसे ही देखिए कि अगर आपको ऐसा कुछ गिवन हो कि ln e की पावर x, ln e की पावर x, तो अभी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा कि वो पावर को कहां लाता है, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब e, और एक और मैं बात बताऊं आगे चल के, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, x के बराबर। अभी आगे बताऊंगा कि ये x के बराबर क्यों आई, जरा देखिए। नेक्स्ट जो क्या बोल रहा है कि e की पावर ln x इज इक्वल टू x, अगर कहीं आपको गिवन हो e की पावर ln x गिवन हो तो आप उसकी वैल्यू सीधा क्या लिख सकते हो, x के बराबर होगी। और वो x किसके बराबर होगा, जो नंबर में आपको ln में जो नंबर जो गिवन होगा ना, उसी x के बराबर। तो सेम डिफाइंड होता है आपके अदर भी लॉग के अदर बेस के साथ भी, कि अगर लॉग में कुछ अलग बेस चले, a की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, तो उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वैलिड होंगी, तो जो प्रॉपर्टीज इसके लिए वैलिड होंगी वही प्रॉपर्टीज इसके लिए भी वैलिड होंगी। तो log x इंटू वाई विथ बेस a, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, log x विथ बेस a प्लस log y विथ बेस a। वैसे ही अगर डिवीजन में नंबर हुआ तो वो सेपरेटली माइनस हो जाएगा। अगर log x, अगर एक्सपोनेंट नंबर के एक्सपोनेंट में कुछ गिवन हो आपको, तो वो एक्सपोनेंट वाला टर्म सीधा मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। अगर log a हो, बेस, अगर बेस और नंबर आपस में सेम हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। अगर आपको कहीं दिखे log a की पावर x विथ बेस a, तो आप उसको सीधे लिख सकते हो a की बराबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोलता है कि a की पावर log x विथ बेस a हुआ तो वो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, x के बराबर। अब देखिए एक दो चीजें आपको मैं समझाता हूं, आइए यहां देखिए कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको समझना चाहिए। ये बोलता है कि ln e की e मतलब बेस और नंबर, अगर लॉग में बेस और नंबर दोनों आपस में सेम हो जाए तो ln की लॉग की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 के बराबर। मैं क्या कह रहा हूं कि जो आप मैंने अभी बताया लॉग में कौन कौन से, यहां क्या होता है, नंबर, यहां जो टर्म होता है उसको नंबर बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। तो बेस और नंबर आपस में अगर इक्वल हो जाए तो उस लॉग की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर। अगर किसी भी लॉग, नेचुरल लॉग या फिर कैलकुलेटिव लॉग, दोनों में बोल रहा हूं कि अगर नंबर में 1 प्रेजेंट हो तो उस लॉग की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। सेम है कि अगर कैलकुलेटिव लॉग में अगर बेस
और नंबर दोनों अगर नंबर और बेस आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस लॉग की वैल्यू 1 के बराबर। अगर लॉग में नंबर की जगह 1 प्रेजेंट हो तो उस लॉग की बराबर वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो जरा देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में, देखिए जरा यहां पे, हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रॉपर्टी देखिए दोनों का। और मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टीज है ना, काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चन में काफी काम में आने वाला है। 1, 2 और 3 यहीं तक अभी आपके काम में आएगा, और जो ये फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टीज है काफी आगे की बातें हैं, अभी आपके काम में नहीं आएंगे। लेकिन आइए एक बार फोर्थ प्रॉपर्टीज का आपको प्रूफ देता हूं। जरा देखिए यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि ln e की पावर x विथ बेस e इज इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर होगा। सर ये कैसे होगा, जरा देखिए, अभी मैंने आपको बताया। और थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि अगर नंबर में कोई एक्सपोनेंट, नंबर के पे कोई पावर अगर प्रेजेंट है, एक्सपोनेंट कोई प्रेजेंट है, तो लॉग क्या एक प्रॉपर्टीज है कि उस एक्सपोनेंट को कहां लाता है, नंबर में, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x इंटू ln e इंटू ई। और अभी एक और मैंने आइडेंटिटीज बताया कि अगर लॉग में नंबर और बेस आपस में सेम हो जाते हैं तो उस लॉग की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। तो इसलिए मैंने बोला कि ln e की पावर x अगर आप और विथ बेस e हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, x के बराबर। जो e के एक्सपोनेंट में जो नंबर लिखा होता है, जो वैल्यू लिखी होती है, उसी के बराबर उस लॉग की वैल्यू हो जाती है। सेम एज विथ बेस a वाले के साथ होगा। तो लॉग a विथ बेस x अगर आपको लिखा हुआ है, लॉग a की पावर x विथ बेस a अगर आपको लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू x के बराबर होती थी। तो सेम इसका भी प्रूफ। तब क्या है, x नंबर के नंबर वाले टर्म पे एक एक्सपोनेंट पावर, एक एक्सपोनेंट प्रेजेंट है, वो किसके बराबर है बेटा, x के बराबर। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, उस एक्सपोनेंट को क्या करेगा, लॉग मल्टीप्लीकेशन में भेज देगा। तो x इंटू लॉग a अपॉन a। तो a विथ बेस a, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, क्योंकि बेस और नंबर आपस में सेम हो रहे हैं। तो x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स के बराबर। तो ये दोनों का प्रूफ हो गया। अब आइए जरा डेफिनेशन का प्रूफ करते हैं। मैंने बोला था डेफिनेशन भी प्रूफ करेंगे जब मैं आपको प्रॉपर्टीज बता दूंगा। तो पहला अब डेफिनेशन विथ बेस a के लिए प्रूफ कर लेते हैं अपन। तो क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग x विथ बेस a जब ही होगा जब x इज इक्वल टू a की पावर y हो। तो ठीक है सर, प्रूफ दीजिए मेरे को, क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों होगा, अलग क्यों नहीं हो सकता। जरा देखिए, x इज इक्वल टू a की पावर y। अब मैं क्या कर रहा हूं, लॉग विथ बेस a दोनों तरफ लूंगा। अब सर ये लॉग लेने का तरीका क्या होता है, कि बेस a कैसे मेरे को समझ में आया कि बेस a के साथ लेना है, बेस 10 लेना है, बेस e लेना है, बेस 2 लेना है, बेस 3 लेना है। सर कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है। आपको देखना होता है कि जो आपको क्वेश्चन में किसके कौन सा नंबर के पे एक्सपोनेंट गिवन है। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन में कौन से नंबर पे एक्सपोनेंट गिवन है भैया, ए पे गिवन है, ए पे गिवन है ना, एक्सपोनेंट दिख रहा है आपको, ए की पावर y है। तो x इज इक्वल टू ए की पावर y। तो आप लॉग जो लोग है उसका बेस क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि a होना चाहिए, जरा देखते रहिए। तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, बोथ साइड लॉग लूंगा और बेस कौन सा चलेगा, a के साथ। तो क्या आ जाएगा, लॉग x विथ बेस a इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा, लॉग a की पावर y विथ बेस a। तो यहां से क्या आ गया, जरा देखिए, यहां से आ गया सर लॉग x विथ बेस a इज इक्वल टू, और यहां a की पावर y एक्सपोनेंट में y है तो y किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो लॉग a विथ बेस a, और लॉग a विथ बेस a की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग x विथ बेस a। हो गया ना प्रूफ। अगर कब होगा, जब x इज इक्वल टू ए की पावर y होगा, जब ही आप लिख सकते हो x y इज इक्वल टू लॉग x विथ बेस a। अगर x इज इक्वल टू ए की पावर कुछ समथिंग अलग हुआ तो आप y इज इक्वल टू लॉग x विथ बेस a नहीं लिख सकते। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे विथ बेस a ही क्यों लिया। सबसे पहले कैसे लेंगे, आपको देखना है कि क्वेश्चन में किस टर्म पे एक्सपोनेंट गिवन है। जिस टर्म पे एक्सपोनेंट गिवन है उसी टर्म का आपको बेस लेना है।
अब वो ऐसा क्यों लेना है सर? इसलिए लेना है कि जब उस टर्म का बेस लोगे तो एक्सपोनेंट अलग लॉग में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और बेस और नंबर आपस में सेम हो जाएंगे तो उस लॉग की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। इसलिए अपन कभी नेचुरल लॉग लेके नहीं चलते हैं अपने मन से, क्योंकि नेचुरल लॉग लोगे तो इरेशनल नंबर 2.718288 का सामना करना पड़ेगा और वहां से कैलकुलेशन आपको हार्ड हेक्टिक होगा और आपको कैलकुलेटर नहीं गिवन है। इसलिए इंजीनियरिंग में आपको कैलकुलेटर गिवन कर दिया जाता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशन आपको करने होते हैं। ठीक है जी। अब बात आई सेम एज इसका प्रूफ होगा एलन वाले के साथ भी। एलन वाले के साथ भी ऐसा ही प्रूफ होगा। एलन कब, जब एलन एक्स विद बेस ई कब लिखते थे अपन, इज इक्वल टू वाई कब लिखते थे, जब आप एलन ई की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स लिखते थे। तो दोनों तरफ यहाँ पे लॉग ले लीजिए विथ बेस ई। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट किस पे गिवन है, ई के, ई पे गिवन है वाई एक्सपोनेंट, तो बेस किसका चलेगा, ई का चलेगा। वैसे ही आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं तो इसको लेके देखिएगा सेम आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूं। एलन ई की पावर वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या बन जाएगा, एलन एक्स यानी बेस ई चलेगा दोनों तरफ, ये वाई आ जाएगा इधर, तो एलन ई अपॉन ई, एलन ई विथ बेस ई, और यहाँ क्या बचेगा एलन एक्स विथ बेस ई, तो इसकी वैल्यू 1, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से एलन एक्स विथ बेस ई। तो एल वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स विद बेस ई कब लिख सकते हो आप, जब ई की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स हो। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में ये कंडीशंस रखा था। अब अगर आपको सर क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है 2 रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू 48, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में किस टर्म के ऊपर एक्सपोनेंट गिवन है सर 2 के, तो सर लॉग किसका लोगे सर 2, बेस कौन सा चलेगा 2, तो दोनों तरफ ले लीजिए विथ बेस 2, तो लॉग 2 की पावर x 2 यहाँ भी, और यहाँ क्या आ जाएगा log 48 विथ बेस 2, तो यहाँ क्या बन गया बेटा बताइए जरा, तो यहाँ सर x आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो x इज इक्वल टू log 2 विथ बेस 2 इज इक्वल टू log 48 विथ बेस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 1, तो x इज इक्वल टू log 48 विथ बेस 2, तो x की वैल्यू अब कितनी आ गई जरा देखिए यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या आ गई log 48 विथ बेस 2। अब एक और ट्रिक बताता हूं मैं आपको, लॉग की वैल्यू आप विदाउट कैलकुलेटर जब ही निकाल सकते हो जब आपके पास बेस और नंबर सेम हो जाए। तो अगर देखिए यहां जो बेस होगा ना वही आपको नंबर भी बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाना पड़ेगा जरा समझिए, यहां पे बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अब आपको देखना पड़ेगा, यानी मैं क्या बोल रहा हूं कि सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि बेस में अगर 2 गिवन है तो यहां पे भी 2 बने, लेकिन ये संभव है क्या, क्या 2 का कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 2 का कुछ ऐसा एक्सपोनेंट है जो 48 बना दे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 2 की पावर 4 क्या 48 होगा क्या, 2 की पावर 3 क्या 48 होगा क्या, 2 की पावर 2 क्या 48 होगा क्या। सर कोई ऐसा 2 का एक्सपोनेंट नहीं है, 2 पर ऐसा कोई भी एक्सपोनेंट अपन रखें जो 48 के इक्वल नहीं होगा। तो अब क्या होगा सर, तो यहां पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे, और नहीं तो दूसरा आप क्या करोगे, यहां पे चेंज बेस फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, तो चेंज बेस फॉर्मूला क्या करेगा, x इज इक्वल टू लॉग 48 अपॉन विथ बेस 10, और यहां क्या आ जाएगा log 2 विथ बेस 10, और x की जब इससे कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकालेंगे तो 5.132 के बराबर आएगा अप्रोक्स, वो भी किस पे, अप्रोक्स में, इक्वल टू नहीं मैं बोल रहा हूं अप्रोक्स 5 पॉइंट समथिंग के बराबर। तो अगर आपको लॉग की वैल्यू, अगर आपको रियल वैल्यू निकालनी है, अगर आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लॉग के साथ क्या करना पड़ेगा, बेस और नंबर को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, आपस में क्या करना पड़ेगा, सेम, और ऐसा सेम बनाना पड़ेगा जो बेस में आपको प्रेजेंट हो, वही देखना है कि उसी को नंबर में अगर प्रेजेंट कर दूं और उसका एक्सपोनेंट में मैं कौन सा ऐसा नंबर डालूं कि जो नंबर लॉग के नंबर में जो नंबर प्रेजेंट है उसके बराबर हो जाए। एज फॉर एग्जांपल जरा समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड है, डिफिकल्ट है समझना, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आपको ऐसा गिवन है, लॉग क्वेश्चन ही डायरेक्ट लेके चलता हूं मैं, देखिए अगर आपको 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 16 अब गिवन हो, तो अब क्या, अब लॉग कौन सा लोगे, तो आपको देखना है पहला काम क्या है कि जो क्वेश्चन है उसमें किसके कौन से टर्म के पास एक्सपोनेंट है, तो यहां देखिए 2 की पावर में x है, यानी 2 के पास एक्सपोनेंट है, तो लॉग किसका लोगे, कौन सा बेस का, 2 का,
तो यहां ले लीजिए log 2 की पावर x विथ बेस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log 16 विथ बेस 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा x इंटू log 2 विथ बेस 2, और यहाँ क्या आ जाएगा log 16 विथ बेस 2। तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1, और x इज इक्वल टू क्या आ गया log 16 विथ बेस 2। तो log 16 अब क्या आ गया, बेस में क्या है बेटा 2, तो क्या 2 पे कुछ ऐसे बना सकते हैं क्या, log यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। 2 की रेस 2 कितना रख दूंगा तो 16 आ जाएगा सर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, तो 2 रेस टू पावर 4। तो अब क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, और आपको पता है लॉग क्या करता है, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लीकेशन में लाता है। तो 4 इंटू में log 2 विद बेस 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू यहां से क्या आ गई x 4 इंटू 1, देन x इज इक्वल टू 4। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको देखना है कि जो अगर आपको रियल एक वैल्यू चाहिए लॉग का, तो आप क्या करोगे कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो बेस में आपको नंबर गिवन है वही नंबर क्या आपको नंबर में भी बना सकते हो क्या, सेम नंबर आप नंबर में बना सकते हो क्या। तो आई होप कि आपको ये लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग का जो मैंने डेफिनेशन बताए हैं वो आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। कल मैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस पे भी बात करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।